एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चेन खुद को संभालते हुए उससे कहता है, तो क्या तुम ही 18 सन ऑफ गॉड हो। लेकिन किंसु उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके मिंग्यू के पास चला जाता है और उससे उसका हालचाल पूछता है। ये देखकर चेन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि रूमर्स कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो, लेकिन आज मैंने खुद ही अपनी आंखों से देख लिया कि तुम सच में कितना ज़्यादा एरोगेंट हो। लेकिन किंसु अभी भी उसके बातों को इग्नोर करते ही रहता है। ये देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिल्लाने लगता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आखिर मुझे इग्नोर करने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। किंसु उससे कहता है कि मिंग्यू मेरी मेड है, उसे छूने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। चेन कहता है तो क्या हो गया अगर मैंने उसे छू भी दिया तो, वो तो सिर्फ मेरे लिए एक प्ले थिंग है और वो तो एक डॉग से भी बेकार है। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जल्दी से मिंग्यू को मुझे दे दो और मेरे सामने नील डाउन करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें ना मारने के बारे में कुछ सोचूंगा। ये सुनकर किंसु उससे पूछता है कि तुम बताओ कि तुम कैसे मरना चाहोगे। ये सुनकर चेन अपना स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है कि मेरे सामने एरोगेंट होना बेकार है, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारे एरोगेंट को तुम्हारे रिग्रेट में बदल दूंगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन किंसु उसके अटैक को डॉज करके उसे एक किक मार के फेंक देता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन जल्द ही वो खुद को संभालते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सच में कुछ तो स्ट्रेंथ है। सेम जनरेशन के अमंग में तुम सच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जिससे मैं फाइट करने वाला हूँ, लेकिन तुम सिर्फ मेरा स्टेपिंग स्टोन ही बनकर रह जाओगे। ये बोलकर वो 10 स्वॉर्ड वाले स्किल का यूज करने लगता है। ये देखकर किंसु थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी वो किंसु पर हमला कर देता है, जिससे किंसु थोड़ा सा पीछे होने पर मजबूर हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन तभी वो एक्साइटेड होकर उस पर एक पंच से हमला कर देता है, जिससे चेन काफी दूर फेंका जाता है। ये देखकर इस बार वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये किस तरह का पावर है और ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। ये सुनकर किंसु कहता है कि अगर तुम इसे स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो तो इसका मतलब तुमने अभी असली पावर देखा ही नहीं है। ये बोलकर वो उस पर ड्रैगन पावर से हमला करने लगता है। वहीं पर इससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। तभी उसका डेविल सिस्टम कहता है कि ओपोनेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए दुम दबाकर भागने में ही भलाई है। वहीं पर चेन अभी भी उसका पावर देखकर सदमा में होता है। तभी किंसु कहता है कि तुम्हारा जैसा गार्बेज मेरी मेट को छूने की आखिर तुमने हिम्मत भी कैसे कर दिया था। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मैं कोई गार्बेज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इस वर्ल्ड का मेन कैरेक्टर हूँ। ये बोलकर वो उस पर 10 स्वॉर्ड का सेकंड फॉर्म का यूज करता है और उस पर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन तभी किंसु अपना होली स्वॉर्ड का यूज करता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और कुछ देर के बाद दिखाते हैं कि चेन को चोट लग गई होती है और वो मरने लगता है। ये देखकर चेन कहता है कि आखिर तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं, और किंसु से कहता है कि मुझे राइज करने के लिए एक चांस मिला था और मैंने पूरे वे फैमिली को खत्म कर दिया था और मैं इस कंट्री का सबसे टैलेंटेड कल्टीवेटर था, मुझे तो यहाँ का मेन कैरेक्टर होना चाहिए था। ये सब सुनकर किंसु कहता है कि अगर तुम मेन कैरेक्टर हो तो मैं एमसी को खत्म करने वाला हूँ। तभी चेन मारा जाता है। ये देखकर डेविल सिस्टम कहता है कि वो बकरा तो काफी ज्यादा बेवकूफ निकला, लगता है कि मुझे कोई दूसरा बकरा जाकर ढूंढना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहां से भाग जाता है। तभी सिस्टम उसे मारने के लिए एम्परर का की लग देता है। ये देखकर किंसु कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे कि चेन की बॉडी में से कुछ निकलकर भाग गया हो, क्या वो कोई डेविल था जिससे चेन बातें कर रहा था। ये बोलकर वो सभी लोगों को वहां से चलने के लिए कहता है और मिंग्यू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जस्टिस करूंगा। तभी मिंग्यू कहते हैं कि मेरा मून किंग बॉडी मुझसे छीन लिया गया है और अब मैं बेकार हो गई हूँ, आपको फॉलो करने के वर्दी अब में नहीं रही। ये सुनकर किंसु रुक जाता है और कहता है क्या तुम चाय पानी सर्व कर सकती हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है। तभी किंसु आगे फिर से कहता है क्या तुम मुझे चाय पानी सर्व कर सकती हो। वो हिचकिचाते हुए हाँ कहती है। किंसु कहता है अब जबकि तुम वो कर सकती हो तो तुम यूजलेस नहीं हो। इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंसेस्ट्रल लैंड में काफी सारे लोग जमा होते हैं। तभी लेफ्ट मिनिस्टर आकर लॉर्ड से कहता है कि इस सेरेमनी में काफी सारे अनइनवाइटेड कल्टीवेटर आए हुए हैं और वो सभी के सभी लोग 18 सन ऑफ गॉड का यहाँ पर होने के कारण ये न्यूज सुनकर वो सभी लोग यहाँ पर शो देखने आए हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी है जो लोग 18 सन ऑफ गॉड के रेपुटेशन को देखते हुए उसे चैलेंज करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ तक कि प्रोटोस का यंग मास्टर और डिवाइन फिनिक्स भी आई हुई है। ये सुनकर लॉर्ड कहता है कि आज तो 18 सन ऑफ गॉड का मरना लिखा हुआ ही है। तभी वहाँ पर प्रिंस लिन आ रहा होता है। उसका एंसेस्टर उससे पूछता है कि जिस ग्रेट एनिमी की बात तुम कर रहे हो क्या वो यहीं पर आने वाला है। लिन कहता है कि हाँ 18 सन ऑफ गॉड यहाँ पर आने वाला है। एंसेस्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज मैं उस बास्टर्ड को खत्म करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर लिन उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि किंसु ने मुझसे मेरा गर्लफ्रेंड चुरा लिया और उसने मेरे चारों लिम्स को भी काट दिया था, इसलिए आज मैं उसका सर धड़ से अलग किए बिना हार नहीं मानूंगा। तभी सभी के सभी लोग 18 सन ऑफ गॉड के बारे में ही बातें करने लगते हैं कि अभी तक वो क्यों नहीं आया है। दूसरा कहता है कि अगर देखा जाए तो आज मूनविल डायनेस्टी का धर्मा मीटिंग है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग यहाँ पर 18 सन ऑफ गॉड के कारण ही आए हुए हैं और एक बार फिर से उसने सबका लाइमलाइट चुरा लिया है। तीसरा कहता है कि पास्ट में ये फैमिली का ये फान ह्यूमन रेस का ईस्टर्न वाइल्डनेस का नंबर 1 माना जाता था। मैं सोच रहा हूँ कि अब 18 सन ऑफ गॉड से कंपेयर करने पर उसका क्या होगा। तभी वहाँ पर ये फैमिली का ये थियन अपने लोगों के साथ आ जाता है और उसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ये देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि अभी ये फैमिली के बारे में
में बातें हो रहा था और ये फैमिली से कोई आ भी गया। ये फैमिली का ये चैन ये फैन का बस सेकंड रैंक पर आता है। तभी ये चैन को दिखाते हैं जो कहता है कि मेरा भाई ये फैन 3 सालों से लो प्रोफाइल रख रहा है। रिसेंटली मैंने सुना है कि 18 सन ऑफ गॉड नाम का कोई बंदा है जो कि ईस्टर्न वाइल्डरनेस में काफी ज्यादा फेमस हो गया है और मुझे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो तो मेरे भाई को भी रिप्लेस कर सकता है। ये बोलने के बाद वो अचानक जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि आखिर ये 18 सन ऑफ गॉड कहाँ पर है, आकर मुझसे मिलो फिर मैं उसे बताता हूँ। तभी किलिन का यंग मास्टर कहता है कि उसे मैं सबक सिखाने वाला हूँ, इसलिए तुम इस मामले से दूर रहो। ये सुनकर वो कहता है कि यंग मास्टर किलिन, माना कि आप गॉड क्लैन का प्राइड है लेकिन आप फिर भी मेरे फैमिली के सामने एरोगेंट नहीं हो सकते हैं। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ बोलता कि तभी डिवाइन फिनिक्स कहते हैं कि आपस में फाइट करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। 18 सन ऑफ गॉड अभी तक यहाँ पर आया नहीं है तो मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा डर गया है। ये देखकर लॉर्ड भी कहता है कि आखिर अभी तक 18 सन ऑफ गॉड क्यों नहीं आया है और ये चेन फैन कहाँ पे रह गया। तभी किंजो उसका बॉडी को लॉर्ड के सामने फेंक कर कहता है ये रहा चेन फैन और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि सभी लोग मुझे इतना ज्यादा मिस करेंगे। चेन के बॉडी को गिफ्ट रेफर करते हुए वो कहता है कि मैंने आपको एक कांग्रेचुलेटरी गिफ्ट दिया है। उसके बॉडी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। उसे देखकर ये चैन अपने भाई और अपने परिवार के बारे में चिल्लाकर बताने लगता है लेकिन किंजो सीधा उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है और कहता है कि तुम्हारा भाई ये फैन तो मेरे सामने सिर्फ एक जोक की तरह है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है लेकिन तभी वो दोनों उसके रास्ते में आकर उसे रोकने लगते हैं। उन दोनों को देखकर किंजो कहता है कि लगता है कि तुम दोनों काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हो, उसके लिए तुम दोनों को बधाई हो। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी प्रिंस लिन पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि प्रिंस लिन आ गया है। ये बोलकर वो सबका ध्यान अपने तरफ खींच लेता है। उसे देखकर किंजो कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा जिद्दी निकले, तुम्हारा हाथ पैर काटने के बाद भी तुम वापस क्यों आ गए हो। लिन कहता है कि आज मैं यहाँ पर हमारे बीच के ग्रज को खत्म करने के लिए आया हूँ। तभी उसकी नजर मिंग्यू पर चली जाती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे पता था कि किंजो कोई ना कोई घटिया तरीके का यूज करके तुम्हें अपना नौकर बना लिया है, लेकिन तुम ज्यादा चिंता मत करो, आज मैं उसे मारकर तुम्हें आजाद कर दूंगा। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें उसके जैसे बेशरम पर्सन के साथ नहीं रहने दूंगा और तुम्हें दोबारा से चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। लेकिन तभी मिंग्यू चिल्लाते हुए कहते कि मेरे मास्टर का रिस्पेक्ट करो, अगर तुम फिर से मास्टर का इंसल्ट करोगे तो मुझे रूड होना पड़ेगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि तुम उसे वो कैसे बुला सकती हो। तभी उसका एंसेस्टर कहता है कि अरे गधे, वो लड़की तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, इसलिए फालतू के एफर्ट लगाना बंद करो। वहीं पर मिंग्यू अनाउंस करती है कि इस लाइफ में मैं 18 सन ऑफ गॉड के सर्वेंट हूँ और वो मेरे मास्टर है। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है। ये सुनकर लॉर्ड भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और सभी लोग कहने लगते हैं कि मूनविल डायनेस्टी के लॉर्ड के सामने ही उसने सच में ये कह दिया। ये तो सच में लॉर्ड के मुंह पर ही एक बहुत ही बड़ा तमाचा है। तभी लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि भूलो मत कि तुम अभी भी यहाँ के प्रिंसेस हो, आखिर तुम दूसरों को अपना मास्टर स्वीकार करना जैसा इतना ज्यादा बेशरम बातें कैसे कर सकती हो। मैं तुम्हें अभी ऑर्डर देता हूँ, जल्दी से मेरे साइड में आ जाओ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रिडिकुलस बातें करना बंद करो। मेरा मून किंग बॉडी लेने के बाद आप मुझे एक प्रिंसेस का जैसा ट्रीट करने का दिखावा करना बंद कर दीजिए। अब से मेरा मून गॉड डायनेस्टी से कोई भी लेना देना नहीं है, आखिर किस शख्स से आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। ये सुनकर लॉर्ड भी काफी ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वो भी चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि किंजो तुम्हें बैकअप कर रहा है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। मिंग्यू कहती है हाँ मेरा वही प्लान है, बताइए आप क्या कर लेंगे। किंजो भी आग में घी डालते हुए कहता है हाँ किंग बताइए आप क्या कर लेंगे। तभी किंग कहता है कि प्रिंस लिन, अब जबकि तुम मिंग्यू को इतना ज्यादा पसंद करते ही हो तो मैं उसे तुम्हें दे रहा हूँ, अगर तुम उसे आज ले लेते हो तो वो तुम्हारी हो जाएगी। ये सुनकर लिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो काफी ज्यादा फायर अप भी हो जाता है और फायर अप होते हुए कहता है कि मिंग्यू अब तुम मेरी हो जाओगी। ये बोलकर वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन किंजो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हो। ये सुनकर लिन कहता है आखिर इसका मतलब क्या है, कहीं इसका मतलब तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने से डर तो नहीं रहे हो ना। तभी किंजो ऊपर उठ जाता है और उठकर कहता है कि आज यहाँ पर जो जो मुझे चैलेंज करना चाहते हैं या मेरा दुश्मन जो मुझसे बदला लेना चाहता है तुम सभी लोग एक साथ आ सकते हो। यंग मास्टर किलिन, डिवाइन फिनिक्स, हेवनली मेडन, प्रिंस लिन, ये टियान, मैं तुम में से किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं सबको टारगेट कर रहा हूँ। मैं तुम सभी लोगों से अकेले फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सभी के सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं लेकिन कुछ देर के बाद काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगते हैं कि वो तो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है और सभी लोग किंजो के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी लिन कहता है कि किंजो तुम काफी ज्यादा पागल हो गए हो, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसा वैसा हूँ जिसे तुम जब चाहो तब सब्जी के जैसे काट सकते हो। ये बोलकर वो अपना ऑरा काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है। ये देखकर कुछ लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि उसका ऑरा तो पहले से काफी ज्यादा अलग लग रहा है। दूसरा कहता है आफ्टर ऑल वो एक किंगडम का प्रिंस जो ठहरा और ये काफी ज्यादा सिंपल है कि वो अपने बैकग्राउंड पर डिपेंड होकर काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है। तभी ये देखकर लॉर्ड कहता है कि ये तो ड्रैगन एलिफेंट का एंसेस्टर का ऑरा लग रहा है। अगर ऐसी बात है तो प्रिंस लिन को काफी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, 18 सन ऑफ गॉड एक फॉर्मिडेबल एनिमी से मिल गया है। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो उससे कहते हैं कि अब मैं वो बन गया हूँ जिसे तुम ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये देखकर किंजो कहता है कि तुम्हारा फिजिकल स्ट्रेंथ सच में
काफ़ी ज़्यादा स्पेशल लग रहा है, लेकिन मेरे सामने तुम फिर भी रवीश के रवीश ही रहोगे। यही बोलने के साथ यहीं पर एंड हो जाती है।